बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हमीद रशीद, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैर खैरियत से होंगे और आपके लिए दुआ करूँ अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज़म। ये थायराइड की बीमारी है। थायराइड हमारे गर्दन में सामने की साइड पे छोटा सा गुदूद होता है जिसकी मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज़म, हाइपोथायरॉयडिज़म। इसके अलावा गिलर या गॉइटर कहा जाता है। ये इसकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज़म, यानी कि इस गुदूद का फंक्शन लो हो जाना, स्लो हो जाना, इसके केमिकल कम पैदा होना। सबसे पहले हम इस गुदूद की एनाटॉमी बयान करेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, उसके बाद इसकी बीमारी, इसके अलावा इसकी साइन सिम्टम, इसके लैब टेस्ट और इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये गुदूद हमारी गर्दन में सांस की नाली के सामने मौजूद होता है। ये एक छोटा सा गुदूद है और ये तितली की तरह बटरफ्लाई लाइक होता है। जैसे तितली के दो पर होते हैं साइडों के, दरमियान में उसकी बॉडी होती है, इस तरह इसके भी दोनों साइड पे लोब होते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पे। सेंटर में इसकी बॉडी होती है जिसको इस्थिमस कहा जाता है। और ये गुदूद साइड में तकरीबन 1 से 1.25 इंच लेंथ होती है इसकी। इसका वेट 20 से 60 ग्राम से होता है। ये गुदूद एक ख़ास किस्म के केमिकल या हार्मोन पैदा करता है और इसको तहरीक मिलती है हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से एक हार्मोन निकलता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद इस गुदूद तक पहुंचता है और इस गुदूद को तहरीक मिलती है ताकि ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। इसके अपने हार्मोन जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 थायरोक्सिन, नंबर 2 है T4 यानी कि ट्राईआइडोथायरोक्सिन, और तीसरा हार्मोन है कैसिटोनिन। ये इसके हार्मोन्स है जो इसमें एक ख़ास मिक़दार में, ख़ास लेवल में मौजूद होती हैं। और जब पिट्यूटरी का जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एक ख़ास मिक़दार में ब्लड स्ट्रीम में आता रहे, इसको ख़ास तहरीक मिलती रहे और ये नॉर्मल अपने हार्मोन पैदा करता रहे, तो ये जो हमारा थायराइड है एक प्रॉपर फंक्शन करता है। और इसके जो फंक्शन है इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। इसके मुख्तलिफ फंक्शन है बॉडी के ऊपर। नंबर 1 फंक्शन है इसका, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसके जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 2 इस गुदूद का फंक्शन है हार्ट रेट को मेंटेन रखना, हमारी हार्ट बीट को, हार्ट रेट को मेंटेन रखना। इसके बाद इसका काम मेटाबॉलिज्म है। जो हम खुराक खाते हैं वो हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में हजम और जज्ब होती है, उसके बाद इसका लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर के अपने केमिकल और ये हार्मोन मिलके मेटाबॉलिज्म को रेज करते हैं। इसके अलावा इसका बच्चों में जो ब्रेन टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, उसको ग्रोथ करता है। इसके अलावा बच्चे की हाइट में और ग्रोथ में इसका किरदार होता है। ये इसके सीधा फंक्शन थे। इसके अलावा भी इसके अनकॉमन से फंक्शन हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन थे वो इसके यही हैं। अब हम प्रॉपर हाइपोथायरॉयडिज़म को डिस्कस करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज़म या थायराइड ग्लैंड का कम काम करना, इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है, यानी कि इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, इसके प्रॉपर हार्मोन पैदा नहीं हो रहे होते। इस बीमारी में हाइपोथायरॉयडिज़म में जो ब्रेन से निकलता है हार्मोन TSH वो नॉर्मल रेंज में होता है या थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो इसके अपने हार्मोन्स हैं T3, T4, कैसिटोनिन, वो कम मिक़दार में बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये अंडर एक्टिव होता है, ये इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे होते। जब ये हाइपोथायरॉयडिज़म बीमारी शुरू हो जाती है तो जिस्म पर ख़ास सिम्टम्स
साइन सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जो कि हम आपको तरतीब वाइज बताते हैं। इसकी सिम्टम्स में, साइन सिम्टम्स में सबसे पहले सिम्टम है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को थकावट महसूस होती है, पेशेंट को चिलीनेस फील होती है, यानी कि सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट को कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और मरीज़ को डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाता है। इसके अलावा मेल और फीमेल्स में जो खास हार्मोन्स होते हैं इसके गोनेड्स के, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। मेल के हार्मोन में भी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन में भी इम्बैलेंस आ जाता है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन में भी इम्बैलेंस आ जाता है। तो मेल्स में इनफर्टिलिटी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्पोटेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल में ओवुलेशन डिस्टर्ब होती है, पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। ये सिम्टम थी इसकी। अब हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले इस वदूद की स्कैनिंग करवाई जाती है, इसका साइज देखा जाता है। नंबर 2, इसके ब्लड टेस्ट में इसका थायराइड का फंक्शन चेक किया जाता है, जिसमें TSH, T3, T4 और कैल्सिटोनिन का लेवल चेक करके पता चलाया जाता है कि आया कि ये हार्मोन नॉर्मल लेवल पे है या इसके हाई है या लो है। ये इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर हम इसका ट्रीटमेंट का क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके ट्रीटमेंट में एलोपैथी सिस्टम में एक ख़ास दवाई बहुत से पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, हम सब ने देखे होंगे। एक थायरोक्सिन दवाई आती है, उसकी गोलियां रेगुलर कई साल इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर स्टार्ट में ही पेशेंट होम्योपैथी की तरफ आ जाए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, तो कुछ ख़ास अर्सा इसका मेडिसिनल कोर्स करवाने के बाद पेशेंट का ये हार्मोनल सिस्टम और थायराइड नॉर्मल लेवल पे आ जाता है और पेशेंट मुकम्मल शिफायाब हो सकता है इंशाल्लाह। अब मैं होम्योपैथी दवाइयों का जिक्र करूँगा, जो कि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट, उसके सिम्टम के मुताबिक, उसके साइन सिम्टम के मुताबिक, उसकी बीमारी की ड्यूरेशन के मुताबिक, उसकी हिस्ट्री में दूसरी बीमारियाँ कौन सी इन्वॉल्व है उसके मुताबिक मुख्तलिफ पेशेंट को मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं। जो कि एक ख़ास दवाइयाँ जो सीधा दवाइयाँ हैं वो ये हैं: कैल्केरिया काब, थायरोडीनम, आयोडियम, ब्रोमियम, इसके अलावा ग्रेफाइट्स और थूजा और नेट्राम्योर। ये ख़ास बीमारियाँ हैं। मैंने अब आपको तमाम तफसीलात बता दी हैं इस बीमारी के मुतालिक, इस बीमारी के हार्मोन्स के मुतालिक, उसके इलाज के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। आपको या आप किसी रिलेटिव को ये ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसे सिम्टम हो, तो आप उससे कमेंट्स में बात कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको उसका ज़रूर आंसर दिए जाएंगे। और आपको अगर डिटेल कंसल्ट करना चाहें तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में मेरे नंबर नज़र आ रहे होंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे सेल नंबर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।